जी राम राम हरियाणा। बड़ी खबर के साथ आपको फिर एक बार रूबरू करवा रहे हैं। आज स्वागत के लिए नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया था। पूरा शहर दहल उठा। एक युवती मात्र जो कि 14-15 साल की थी, उसको एक युवक ने गला रेत कर मार दिया। और कल बहुत हंगामा हुआ, कई समाज सेवी वहां पर पहुंचे। और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बीके हॉस्पिटल की मॉर्चरी में। आप देखें यहाँ पर कितने लोग हैं मौजूद। जो महिलाएं हैं, उनके घर परिवार की कहें, पड़ोसी कहें, तमाम लोग अब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कुछ गिरफ्तारी की भी बात हो रही है, तो गिरफ्तारी क्या है एक बार हम इनसे बात भी करेंगे कि जी कार्रवाई करेगी। एक जो ये लड़के ने कांड करा है, इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अंदर लाके उसको जेल में डाल दिया। जी, ये जिन्होंने बना दिया, जिन्होंने रखा, उसका कुछ नहीं करा। अभी गिरफ्तारी कितनी हुई है? उसको नहीं करा। रिपोर्ट दी हमने, आज उसकी जेल हो गई। फिर वो छूट गया। पुलिस ने हमें इतना क्यों नहीं करा? उसको छोड़ दिया गया और प्रशासन ने हमको बताया नहीं। हरियाणा पुलिस ने हमको ये सूचना, हत्याकांड हुआ, वो 3 बजे लेके गए। किसी को गिरफ्तार किया गया? कोई गिरफ्तार नहीं किया गया जी। किसको गिरफ्तार करा? एक लेडीज को पकड़ी है, जो किराएदार थी, जो महिला थी, उसको पकड़ा गया था बस। और कोई 24 घंटे में यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करा सकती। और लड़की को सरियाम मारने को 24 घंटे हो गए, पुलिस वाला ने कार्रवाई कुछ भी नहीं करी। लड़का कहाँ है जिसका आरोपी है? वो नाम है जिसका? हाँ, वो लड़का भाग गया। सरेआम खून में लिबड़ा बेचारा। किसने पकड़ा नहीं है, किसी ने ना। अभी नहीं पकड़ा उसको। 24 घंटे हो गए, अभी तक नहीं पकड़ा वो लड़के। अभी तक ले आया नहीं है यहाँ पर पकड़ कर। कोई सहायता नहीं करी। नहीं सहायता नहीं करी। चिल्लाता बच्चा परेशान था इतनी। नीचे 5 किराएदार थे, ऊपर भी सब थे। किसी ने सहायता नहीं, वो बच जाती। किसी ने भी सहायता नहीं करी। पुलिस में तला ये बस ये हम यही चाहते हैं कि उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार से हमारी यही भेजा। वो लड़का कहाँ है? वो लड़का को पता नहीं, हमें आज नहीं पता, भाग गया। और जो महिला का नाम आ रहा था, महिला वो महिला पहले किडनैप जो हुई थी, वो महिला लेके गई थी उसको। घर से लेके गई थी, उसकी सहेली बन गई। कैसे बना, कैसे लेके गई, नहीं पता था हमें। फिर हमने खोज निकाल के, पुलिस नहीं करा कुछ भी। हमने खुद ने खोज निकाल के, फिर हमने छापा डलवाया पुलिस से। झूठ बोल के हम पुलिस को लेके गए थे कि हमने आंखों से देखा है उसको, लेकिन हमने देखा नहीं था। हमारा आइडिया था। उसकी वजह से फिर वहाँ से निकलवा के लिया है। जिन्होंने रखा, जो औरत लेके गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ इस लड़के को किया गया था। जिसने अभी मारा उसको किया गया था। उसको लाके जेल में डाल दिया। उनका कोई पता नहीं, वो लेडीज का कुछ नहीं पता। उसको जेल में भेज दिया। उसको जेल से छूटने के बाद हमें इतला क्यों नहीं पुलिस ने करा? हमें इतला करते तो हम अपनी लड़की की करते सोचा। क्या लगी थी आपकी? वो लड़की क्या लगती थी? मेरी बहन की लड़की थी। मौसी हूँ मैं उसकी। माँ को कुछ नहीं पता है। माँ तो मर गई। उसने जवानी में बुढ़ापा ले लिया। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में कोई नहीं है, 2 बहन भाई और एक लड़की और एक लड़का है। पिताजी है उस लड़की के? पिताजी हैं। अभी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या चाहते हैं? आपसे हम ये चाहते हैं उसको सजा दी जाए। हम इसको ले जाएंगे। जब हमारी पहले सुनाई नहीं हुई, जब पहले हो जाती तो आज ये कांड नहीं होता लड़की के साथ। आज पहले हमारे साथ कर लेते इंसाफ, तो आज लड़की आज रहती, उसकी 20 साल की सजा में धमकी दे। अब वो धमकी भी दे रहे हैं उसकी माँ को। कल को उसकी माँ को, उसके 2 बच्चे और भी है, वो कहाँ जाएंगे? उसको कल को कर दिया तो क्या करेगी पुलिस? ऐसा ही मतलब एक लड़की मार दी और भी धमकी आ रही है। धमकियाँ दे रहा है कि तुम्हें उसकी माँ को मारूंगा। और लड़की ने, जब लड़की को हम लेके आए थे, लड़की ने ये बयान किया था कि वो ये कह रहे थे कि तुमने अपनी माँ के पैसे गहने क्यों नहीं लेके आई, और तेरी माँ के ऊपर हम जादू टोना करेंगे और तेरी माँ मर जाएगी। 8 दिन के अंदर तेरी माँ मर जाएगी। उस लड़की को ये धमकी दी थी। उसने, जब हम लेके आए ना, जब रो रो के उसने बोला था कि मेरे को ऐसे ऐसे करके डराते थे। और मेरे को आज तुम पुलिस नहीं आती ना, तो आज मुझे लेके कहीं और जा रहे थे। वो कह रहे थे तुझे बम्बई घुमाने ले जा रहे हो, और कहीं लेके जा रहे थे। लड़की ने ये बयान दिया था उस टाइम पे, हमें ये बताया था उसने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किया हुआ। अभी पुलिस साथ दे रही है आपका? पुलिस काम कर रही है? हमें कुछ नहीं पता, यहाँ तो कोई पुलिस ही नहीं दिख रही है। चलिए एक बार पुलिस का ये कल का कांड हुआ पड़ा है। कल से कांड हुआ पड़ा है। कल से क्या हुआ है? क्या हुआ? हमें कह रहे जल्दी ले जाओ बॉडी। इस मामले में हम पुलिस से भी एक बार बात करते हैं। यहाँ पर कितने लोग मौजूद है दिखा दूं। यहाँ पर जो
लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग कि इतना बड़ा बवंडर गए इस पर। हम कुरैशी साहब हैं यहाँ पर। कुरैशी साहब क्या कहेंगे, इतनी महिलाएं परेशान हो रही हैं, रो रही हैं हत्याकांड के लिए। एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, और इतने जो ये संगीन अपराध हो रहे हैं, जो 9 महीने जेल काट के और दोबारा वो बदले की भावना रखकर इस बच्ची के साथ गलत काम किया है जी, और पुलिस प्रशासन भी इस बात पर टाइट है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। तो हमारी यही अपील है, इनको इंसाफ मिले और इनके हित में हो। कुरैशी साहब, ये नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से फरीदाबाद शहर जो था बड़ा शांत शहर रहा है और पिछले कुछ समय से कहीं हत्याकांड हो रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, चाकू छुरियां क्या क्या हो रही है शहर में? देखिए, ये तो चल ही रहा है जी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है दिन पर दिन, जी, लेकिन उसका जिम्मेवार तो प्रशासन ही है। जी, प्रशासन थोड़ी सख्ती बरते। फिर दूसरी बात ये भी है कि चलो प्रशासन किस पर नजर रखेगा, शरारती तबका शरारत कर जाते हैं। अब हर आदमी को एक प्रोटेक्शन तो नहीं मिल सकती ना, आदमी को भी जागरूक होना चाहिए। अगर वो क्राइम वाला है तो क्राइम से खुद भी जागरूक रहे। जी, अगर कोई सूचना है तो पुलिस को सूचित करे। पुलिस को सूचित करें। कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रशासन सहयोग कर रहा है ये कह रहे हैं, लेकिन क्राइम इतना ज्यादा है कि क्या कहें। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लोग फिलहाल मौके पर मौजूद है। मैं बता दूं आपको, हमारे साथ कई समाज सेवी, अभिषेक गोस्वामी नाम अभिषेक गोस्वामी, आप समझ सकते कितने प्रोटेस्ट किए। अभिषेक जी, क्या है ये मामला, इतना बवंडर फैल रहा है, क्या न्याय नहीं मिल पा रहा, क्या है? देखिए, फरीदाबाद में जैसे बताया क्राइम सिटी तो बन ही चुका है, हब है क्राइम का। पहले नौकरी का हुआ करता था, बेरोजगारों को रोजगार देने का हुआ था, अब ये क्राइम हब बन चुका है। मैं 3-4 दिन पहले सीपी साहब से मुलाकात भी हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया था, नए नए आए गुप्ता जी हमारे, मैंने उन्हें विस्तृत तौर पर बताया था कि फरीदाबाद में क्राइम सिटी बन चुका है और इसका कहीं ना कहीं दिक्कत है। और इतनी बात हुई है और कल पता चला कि हमारे ही मोहल्ले में एक बच्ची की जो है निर्मम हत्या हो गई, गला रेत कर उसको जो है कई बार चाकू से वार करके उसके ऊपर जो है निर्मम हत्या हुई। तो बहुत सीपी साहब ने क्या कहा जब आपने कहा कि यह शहर जो है बढ़ता चला जा रहा है, बदलता चला? देखिए, उन्होंने कहा था कि हम इस पे काम करेंगे, मतलब जितने भी समाज सेवी हैं, मैंने कहा था मैंने आप समाज सेवियों को टाई अप करके चलेंगे तभी इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज सेवी कहीं ना कहीं पकड़ रखते हैं जनता के बीच में। तो मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि आमजन को जागरूक होना चाहिए, बहन बेटी आपकी भी घर है, सबके घर में इस तरीके क्या से। लगता है, बताया जा रहा है कि पवन पहले भी पोस्को एक्ट के तहत अंदर गया था, पहले भी, हाँ पहले भी गया था। 9 महीने, क्या कहे कि जेल में जाने के हौसले बुलंद हो गए। 9 महीने बाद वो निकल के आया, उसकी क्या थिंकिंग की थी क्या नहीं थी, वो उसको पकड़ने के बाद ही जो है वो चीज सारी जाहिर हो गई। अभी क्या लगता है कि पुलिस बता रही है कि एक महिला गिरफ्तार की गई है जो उस वो लड़की उसी को टाइम बुलाकर ऐसा ले गली गई पड़ोस थी। के लोगों ने ऐसा मेरे पे फोन आया था, मैं उस टाइम प्याली चौक पहुंचा हुआ था, कहीं बाहर था मैं, तो मेरे को फोन आया, भैया ऐसे ऐसे गुड़िया की हमारी का मर्डर हो गया है। तो उस जो लेडीज थी जिसके घर पे मतलब ये हुआ है, तो उसको जो है तुरंत के तुरंत गली मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। कौन थी वो लेडीज? वो किराए पे रहती है वो लेडीज, किराए पे रहती है। हाँ वो एक्चुअल में किराए का घर है, तो उसी में वो रहती थी और उसकी लड़की या वो ही लेके आई है उसको। अभिषेक भाई, ये क्या, ये जो इतनी महिलाएं प्रोटेस्ट करना चाह रही है, न्याय की मांग कर रही है, क्या चाहती है, क्या है मतलब आगे का? देखिए, ये होना चाहिए, जब इतना क्राइम हो रहा है, जगह जगह रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं महिलाओं के साथ, महिलाएं गुमशुदा हो रही हैं, हर 2 दिन में 3 लेडीज है। मैं प्रशासन को कितने, मैंने अभी जो पर्सनल से मुलाकात हुई है उसमें मैंने सीपी साहब को बताया, सर हर 2 दिन में 3 लड़कियां गायब हो रही हैं फरीदाबाद से। इसका कोई डाटा है आपके पास? हाँ मेरे पास डाटा है पूरा, मैंने उन्हें आज डाटा भी दिखाया था, मैंने कहा सर ये मेरे पास है। फरीदाबाद के जो डीसीपी साहब है सौरभ जी, उन्होंने मेरे को डाटा नहीं दिया था, तो उसके लिए उन्होंने कहा आप सीख आप दोबारा आरटीआई लगाओ, हम जवाब देंगे आपको। आरटीआई का जवाब मिला आपको? उसमें है फरीदाबाद वाली का नहीं मिला, पलवल वाली का सारे डिटेल है, फिर मैंने सेंटर से उसकी सारी डिटेल निकाली थी, जिसमें मेरे पास टोटल ब्यौरा आया है कि 13.55 लाख महिलाएं अब तक देश में पिछले 5 साल में लापता हो चुकी। अब उनका मर्डर हुआ है, हाँ 13.5 लाख, बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है पिछले 5 साल में पूरे देश। बिल्कुल। तो बताते हैं आपको, कल भी एक हत्याकांड हो गया, मर्डर हो गया अभिषेक गोस्वामी, जो कि आरटीआई से जवाब मांगते हैं और बहुत बड़ा इन्होंने अभी खुलासा भी कर दिया कि 13.5 लाख महिलाएं, युवतियां 5 साल में देश से गायब हुई हैं, उनका मर्डर हुआ, मार दी गई, कहाँ है कुछ नहीं पता। तो यो अभी देख रहे हैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप देखें महिलाएं, इतने लोग मौजूद हैं और बड़ा हत्याकांड है ये, देख सकते हैं। उनके परिवार, उनके अड़ोसी पड़ोसी और तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर है मौजूद। न्याय की
कर रहे हैं। मांग अभी देखते हैं कि जो ये न्याय मांग रहे हैं इनको क्या न्याय यहाँ पर ये मिलता है, इनको क्या होता है अभी, क्योंकि कल से ही इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस, हालांकि पुलिस का कहना है कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, समाज सेवी कह रहे हैं कि इनका सहयोग हो रहा है। पप्पू भैया, बड़ा मामला फरीदाबाद में, आप सुबह से यहाँ पर कल से मौजूद हैं इनके साथ। देखिए भाई, बहुत बड़ी दुखद खबर है और अफसोस है इस चीज का कि अब हम पुलिस प्रशासन के बारे में कहें कि पुलिस प्रशासन की चूक है। अब फरीदाबाद के अंदर मान के चलिए फरीदाबाद के अंदर कि आप 25 लाख लोग रहता है फरीदाबाद के अंदर, तो 25 लाख 25 लाख पुलिस प्रशासन हर आदमी की सिक्योरिटी तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपना भय बनाकर बदमाशों की बदमाशी छुड़ा दी फरीदाबाद में, एनकाउंटर करे हैं या उनके पैरों में गोली मारकर उनको जेल भेजा है, तो हम एक पूरे परिजन जो खड़े यहाँ पर या समाज के लोग खड़े, हम एक अपनी मांग रखते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर रेपिस्टों के साथ में 2, 4, 10, 20 रेपिस्टों के साथ में अगर ये वारदात कर देती है, उनका एनकाउंटर करा जाए। जिस तरीके से निर्मम हत्या करी है भाई साहब, बच्चे आपके भी होंगे, बच्चे अधिकारियों के भी है, बच्चे गरीबों के भी, अमीरों के बच्चे सबके होते ही हैं। जिस तरीके से हत्या हुई है, अगर आप उस हत्या को देख लेते हैं, मैं यूं कह रहा हूं कि भाई साहब अगर ज्यादा कह सकते तो वो भी कह सकते हैं हम कि 20 चाकू तो गर्दन ही गर्दन में मारे हैं, 20 चाकू कम से कम। बच्ची का सारा ब्लड निकल गया। वो जालिम जब तक चाकू मारता रहा, छाती पे बैठा रहा, डॉक्टरों की रिपोर्ट से कि जब तक वो चाकू मारता रहा, जब तक बच्ची तड़पती रही। तो उसकी मंशा आप समझ सकते हो, उसकी मंशा क्या थी। और वो जो लेडीज जिस मकान में, जिस लेडीज पप्पू भाई, वो जो युवक है जिसका नाम पवन है, क्या नाम है उसका? पवन नाम है उसका, तो करीब 9 महीने शायद वो जेल में भी रह रहा है पहले। इसी बच्ची की तब उम्र उस टाइम 12 या 13 साल की थी। हाँ, इस जालिम ने उसके साथ रेप किया था, इस जालिम ने। तो पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब कोर्ट ने किस तरीके से उसको जमानत दे दी, पोस्को में 9 महीने में जमानत होना तो वाजिब नहीं है, लेकिन वकीलों की क्या साठ गांठ होती है या जज ने किस मूड से जमानत दी, उस बात के हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस तरीके से जमानत नहीं होनी चाहिए थी इतने बड़े मामले में। तो जिस तरीके से उसको मारा, तो ऐसा लग रहा है सीधा की जगह पहले से ही उसके साथ वो रंजिश रखा हुआ, तो बदले की भावना से मारा गया। अब देखो, वो पुलिस बताएगी, उसका रिमांड हो, पुलिस पहले कस्टडी में ले उसको। मंशा उसकी बहुत बुरी है। अगर उसको फिर दोबारा ये 2 महीने 4 महीने जमानत मिल गई, तो फिर किसी के ना किसी बच्ची के साथ वारदात करेगा। वो जालिम है, उस जालिम को इस तरीके से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उसको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है ऐसे जालिमों को। तो ये पप्पू भाई हमारे साथ जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और मतलब कितने वार किए गए उसके ऊपर, क्या उसके पास बदले की भावना थी, और कह रहे हैं कि ऐसे जालिम शब्द यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर इस तरीके से कोई पेश आता है तो जालिम ही कहा जाएगा उसको, और उसको तो धरती पर रहने का अधिकार भी नहीं है। पुलिस हालांकि परिवार का सहयोग करी है, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि पूरा परिवार, उनका समाज, उनके सहयोगी फरीदाबाद के हॉस्पिटल बीके मोर्चरी में मौजूद है, और अभी देखते हैं पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्या आती है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है और किसकी गिरफ्तारी होती है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।